नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आप कभी रात को सोने से पहले छत की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि ये जिंदगी आखिर जा कहां रही है? दिन भर की भागदौड़, दुनिया को खुश करने की कोशिशें और फिर भी अंदर एक अजीब सी खालीपन। सपने हैं लेकिन धुंधले हो चुके हैं और डर है जो हर बार कदम बढ़ाने से रोक देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ 7 आदतें आपकी ये पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? हाँ, सिर्फ 7 छोटी छोटी बातें जो आपको वहां पहुंचा सकती हैं जहां आपने कभी सिर्फ सोचा था। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जीते हैं। स्वागत है बुक ट्यूबर हिंदी में, जहां हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं निकालते बल्कि वो चिंगारी ढूंढते हैं जो आपकी जिंदगी को जलाकर रोशन कर दे। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कवे की उस किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिशन है। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को हिला देने और खुद को फिर से खोजने के लिए, तो ये सफर आपका इंतजार कर रहा है। स्टीफन कवे एक विजनरी टीचर थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें इस एक किताब में समेट दी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पहली बार 1929 में आई थी, लेकिन इसकी रोशनी आज भी उतनी ही तेज है जितनी पहले दिन थी। कवे का मानना था कि हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि असली ताकत हमारे अंदर छुपी होती है और उस ताकत को जगाने की चाबी है ये 7 आदतें। इन आदतों में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले सुना ना हो, लेकिन जिस क्लैरिटी, लॉजिक और सोल टचिंग तरीके से कवे उन्हें पेश करते हैं वो आपकी सोच की नींव हिला देती है। लेकिन याद रखिए, ये आदतें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक कमिटमेंट है खुद से, एक ऐसी जर्नी जो कठिन है, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तब असली बदलाव होता है। हैबिट नंबर 1, खुद की कमान संभालो। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी की कमान किसके हाथ में है? अक्सर हम कहते हैं, काश उस दिन वो फैसला लिया होता, या अगर फलाने इंसान ने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन स्टीफन कवे साफ कहते हैं, रुकिए और सोचिए। जब तक आप अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप सिर्फ एक यात्री बने रहेंगे। सक्रिय होना यानी अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइवर की सीट पर बैठना। इसका मतलब है हर फैसले, हर प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी खुद लेना। कोवी विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनाते हैं, जो नाजी कैंप में थे। उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी, कोई नहीं छीन सका। ये वही ताकत है जो आपके पास भी है। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। ये आदत न सिर्फ सोच बदलती है, ये आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। जब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं और हालात को अपनी मर्जी से मोड़ना सीख जाते हैं, तब आप साधारण नहीं रहते। आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिसे हालात नहीं, उसके फैसले गढ़ते हैं। हैबिट नंबर 2, अंत को याद रखो। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पर हैं। आपके अपने, आपके दोस्त और वो लोग जिनकी जिंदगियों को आपने छुआ, सब आपकी जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या यह वही कहानी है जो आप सुनना चाहते थे? स्टीफन कोवे कहते हैं कि हर शुरुआत से पहले अंत को देखो। इसका मतलब है कि आप अपने हर छोटे बड़े फैसले से पहले सोचें कि वो आपको उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है या नहीं जो आपने अपने लिए तय की है। वो कहते हैं, कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लगन से सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। ये कितना बड़ा धोखा है खुद से। इसलिए कवे सलाह देते हैं कि आप अपनी जिंदगी का एक मिशन स्टेटमेंट बनाइए, एक ऐसा उद्देश्य जो आपके हर कदम को दिशा दे। ये स्टेटमेंट सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी आत्मा की आवाज होगी। जब आप इस आदत को अपनाते हैं, तब हर दिन अर्थपूर्ण बनता है। आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, और यही आदत आपको एक डायरेक्शनलेस जीवन से पर्पसफुल जीवन की ओर ले जाती है। हैबिट नंबर 3, सबसे जरूरी को पहले करो। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग वही समय लेकर इतिहास लिख जाते हैं और कुछ लोग दिन भर बिजी होने के बाद भी खाली महसूस करते हैं? स्टीफन कवे कहते हैं,
कि फर्क हमारे समय को चलाने के तरीके में नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं में होता है। ज्यादातर लोग पूरे दिन उन कामों में उलझे रहते हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में उन्हें कहीं नहीं ले जाते। कोवी एक पावरफुल मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसमें सभी काम 4 हिस्सों में बांटे जाते हैं। जरूरी और तत्काल, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, गैर जरूरी लेकिन तत्काल, और गैर जरूरी और गैर तत्काल। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। कवे के अनुसार जो लोग वाकई में आगे बढ़ते हैं वो अपने समय का ज्यादातर हिस्सा दूसरे क्वाड्रेंट में लगाते हैं, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं। जैसे रिलेशनशिप्स को टाइम देना, फिटनेस पर काम करना, किताबें पढ़ना, स्किल्स सीखना। ये वो चीजें हैं जो आज जरूरी तो हैं, लेकिन आज नहीं करने पर नुकसान तुरंत दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही काम जिंदगी बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ये आदत आपको सिखाती है कि रोज के शोर में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सन्नाटे में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो और वहीं फोकस करो जहां से असली बदलाव आता है। हैबिट नंबर 4, सबकी जीत का जश्न मनाओ। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई एक रेस में भाग रहा है। स्कूल में हमें सिखाया गया कि दूसरों से आगे निकलो, खेल में कहा गया कि जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी है। लेकिन स्टीफन कोवे कहते हैं कि असली सफलता उस जगह से शुरू होती है जहां दोनों जीतते हैं। जीत जीत की सोच, यानी मैं भी जीतूं और तुम भी। ये सिर्फ एक आइडियल सोच नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है जो जिंदगी के हर रिश्ते को गहराई देती है। कवे एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं 2 व्यापारियों की, जो एक डील में उलझे थे। दोनों सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे थे, इसलिए सौदा फंसा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों को समझा और एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें दोनों को फायदा हुआ, न सिर्फ डील हुई बल्कि एक भरोसेमंद रिश्ते की नींव रखी गई। यही है जीत जीत। इस आदत का असर सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, रिश्तों में, टीम वर्क में और यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी। जब आप सामने वाले की जीत को अपनी जीत समझने लगते हैं तो आप एक बड़े इंसान बनते हैं। ये सोच आपको एक लीडर बनाती है, न कि सिर्फ प्रतियोगी। हैबिट नंबर 5, पहले पूरे दिल से सुनो। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी को कुछ समझा रहे होते हैं तो सामने वाला सुन ही नहीं रहा होता, या शायद आप खुद भी कई बार बिना सुने जवाब देने लगते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान तब तक किसी की बात नहीं समझ सकता जब तक वो दिल से ना सुने। असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को पूरी तरह महसूस करना होता है। कवे एक कहानी सुनाते हैं एक पिता की, जो अपने बेटे को हर रोज ये कहकर समझा रहा था कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बेटा लगातार पीछे होता जा रहा था। एक दिन पिता ने उसे चुपचाप सुनना शुरू किया, बिना टोके, बिना सलाह दिए। और तब बेटे ने पहली बार बताया कि उसे स्कूल में तंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। ये आदत बताती है कि सुनना सिर्फ कान का काम नहीं है, ये दिल की कला है। जब आप सामने वाले को पूरी ईमानदारी से समझते हैं तो वो आपकी बात मानने के लिए खुद तैयार हो जाता है। यही एक असली रिश्ते की शुरुआत होती है, जहां भरोसा जन्म लेता है और कम्युनिकेशन सच्चा बनता है। हैबिट नंबर 6, मिलकर बढ़ो। कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन जब वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है तो उसके असर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही है स्टीफन कवे की छठी आदत, तालमेल या सिनर्जी। कवे कहते हैं कि जब अलग अलग सोच, अलग अलग ताकत और अनुभव एकजुट होते हैं तो उसका नतीजा सिर्फ अच्छा नहीं होता, वो कमाल का होता है। एक बार एक टीम को एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना था। शुरुआत में हर कोई अपनी अपनी राय लेकर उलझ रहा था, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे की बातों को समझना शुरू किया, एक दूसरे की खूबियों को अपनाया और कमजोरियों को स्वीकार किया, तो जो समाधान निकला वो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। कवे कहते हैं कि सिनर्जी का मतलब है कि 2 लोग मिलकर कुछ ऐसा करें जो अकेले कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये आदत आपको सिखाती है कि दूसरों के साथ मिलकर चलना, उनके आइडियाज को अपनाना और ईगो को किनारे रखना ही असली नेतृत्व है। जब आप मिलकर आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ आप खुद चमकते हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलते हैं। हैबिट नंबर 7, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें। सोचिए आप एक जंगल में हैं, हाथ में कुल्हाड़ी है और सामने है मोटे मोटे पेड़।
अगर कुल्हाड़ी कुंद है तो चाहे जितनी ताकत लगा लो आप थक जाओगे, लेकिन पेड़ नहीं गिरेगा। स्टीफन कॉवे कहते हैं, यही हाल हमारी जिंदगी का है। हम हर दिन दौड़ते हैं, काम करते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हम खुद को नहीं संभालते, खुद को रिचार्ज नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारी ताकत खत्म होने लगती है। कॉवे की 7वीं आदत कहती है कि समय निकालो खुद के लिए। अपने शरीर की देखभाल करो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ, अपने दिमाग को तेज रखो, किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, अपने दिल को मजबूत बनाओ, रिश्तों को गहरा बनाओ, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, और सबसे जरूरी अपनी आत्मा को शांत रखो, ध्यान करो, प्रकृति से जुड़ो। ये आदत सिखाती है कि खुद पर ध्यान देना आलस नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप भीतर से मजबूत होते हो तभी बाहर की दुनिया में असली बदलाव ला सकते हो। कुल्हाड़ी तेज होगी तो कम ताकत में भी बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे। यही असली ताकत है जो आपको टिकाऊ सफलता देती है। तो दोस्तों, ये थीं स्टीफन कवे की 7 अनमोल आदतें जो आपके जीवन को नई दिशा, नई रफ्तार और एक नया मकसद दे सकती है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप इन आदतों को सच में अपनाते हो तो वो इंसान बन सकते हो जो हर सुबह खुद पर गर्व करता है और हर रात सुकून से सोता है। ये आदतें आपको सिर्फ सफल नहीं बनाती, ये आपको गहराई देती हैं, आत्मविश्वास देती हैं और एक ऐसा विजन देती हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। बुक ट्यूबर हिंदी पर हमारा मकसद सिर्फ किताबों की जानकारी देना नहीं है, बल्कि वो अनुभव देना है जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया, कोई नई दिशा दी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहां हर दिन ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के साथ हाजिर होते हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक खाली किताब है और हर दिन तुम्हारे हाथ में एक नया पन्ना है। कवे की ये 7 आदतें तुम्हारे पास वो कलम है जिससे तुम एक ऐसी कहानी लिख सकते हो जो लोग याद रखें। तो आज से ही शुरुआत करो, आने वाला समय तुम्हारा है।